फ्लाइट मोड। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कारक भाग 9 पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संप्रदान कारक। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में आज रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 पढ़ेंगे आज हम लोग। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा कमेंट कीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ेंगे बाबू। सो बोर्ड पर हम लिख दिए क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रति कोपः। इसका नाम थोड़ा जटिल है ना। इसका नाम जो है थोड़ा जटिल है बच्चा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्रुद्ध, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रति कोपः, है ना। फिर से पढ़ते हैं। क्रुद्ध, द्रोहे, क्रुद्ध, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रति कोपः। नहीं, अगर इसको पढ़ने के लिए आ रहा है ना तो इसको पढ़िए। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रति कोपः, है ना। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रति कोपः। अब थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। ध्यान से देखिएगा बाबू, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। द्रोह, द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना। असूया का मतलब होता है द्वेष करना। तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इतना अगर हम आपको समझा देंगे ना तो आज आपका संप्रदान कारक इतना में ही समाप्त हो जाएगा।
और तुरंत हम शुरू करेंगे आपादान कारक, है ना। तुरंत हम शुरू करेंगे आपादान कारक, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा भाषण हो जाए। संस्कृत व्याकरण समाप्त होने के बाद थोड़ी भाषण हो जाए, सुनिएगा बढ़िया से। संस्कृत व्याकरण अगर समाप्त हुआ तो हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे, है ना। और बच्चा ज्योग्राफी, कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कीजिए, तो अब हम प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी का एक वीडियो हम अपलोड कर दें, है ना। बहुत बच्चा बोल रहा कि सर पीडीएफ से समझ में नहीं आवेगा, आप बताइएगा, पढ़ाइएगा, ठीक रहता है। चलिए ठीक है, तो हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक। क्रोध का मतलब होता है बाबू क्रोध करना। द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना। ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना। असूया का मतलब होता है द्वेष करना, है ना। तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है और अनुवाद है, 4 गो अनुवाद बनाना है। लेकिन ये चारों अनुवाद बनाने से पहले, चारों अनुवाद बनाने से पहले आप इसको देख लीजिए इधर साइड में। क्रुध्यति क्रोध करता है, द्रुह्यति द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, असूयति द्वेष करता है, क्रुध्यति क्रोध करता है, द्रुह्यति द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, असूयति द्वेष करता है ना बुआ। फिर से एक बार उधर देखिए, माने जब लास्ट में रहेगा ना बाबू क्रोध करता है तो आप क्रुध्यति लिख दीजिएगा, और अगर रहा ना बाबू द्रोह करता है तो द्रोह्यति लिख दीजिएगा। अगर रहा ना बाबू ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्यति लिख दीजिएगा, ईर्ष्यति, है ना। और अगर रहा ना बाबू द्वेष करता है तो असूयति लिख दीजिएगा, ठीक है। और इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। मतलब क्रोध करता है तो भाई किस पर क्रोध करता है, तो कृष्ण पर क्रोध करता है, तो कृष्ण में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। द्रोह करता है, केकरा से द्रोह करता है, सज्जन से द्रोह करता है, तो सज्जन में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। कौन क्रोध करता है, कौन द्रोह करता है, कौन ईर्ष्या करता है, कौन द्वेष करता है, ओकरा से मतलब नहीं है, क्योंकि जो कर रहा है ना वो सब्जेक्ट है, करता है। तो कर्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जिससे क्रोध कर रहे हैं, जिस पर क्रोध कर रहे हैं, जकरा से हमको ईर्ष्या हो रहा है, जिससे हम द्रोह कर रहे हैं, ओकरा में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। जिसे क्रोध करता है, तो मेरा बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखल है क्रोध करता है, तक कौन क्रोध करता है, तक कंस क्रोध करता है, तो कंस में नहीं लगेगा चतुर्थी विभक्ति। आपको कौन से मतलब नहीं है। जैसे द्रोह करता है तो कौन द्रोह करता है, तो दुर्जन द्रोह करता है।
कौन द्रोह करता है तो दुर्जन द्रोह करता है ना। देखें, कौन द्रोह करता है तो दुर्जन द्रोह करता है ना। तो इसमें नहीं लगेगा चतुर्थी विभक्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगा। द्रोह करता है तो किससे द्रोह करता है तो सज्जन से द्रोह करता है, तो सज्जन में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या करता है, किससे ईर्ष्या करता है सुरेश से ईर्ष्या करता है, तो सुरेश में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। द्वेष करता है, किससे द्वेष करता है राम से द्वेष करता है, तो राम में लगेगा चतुर्थी विभक्ति। समझ गए ना। हाँ, मतलब कर्ता जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं कीजिएगा, कर्ता के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कीजिएगा। तो देखिए, कंस है ना बउआ, तो कंस लिख दिलिए। आ चूँकि ई सब नाम ना है हो, तो जब नाम है तो हमेशा विसर्ग लिख देबे, है ना। नाम में तो विसर्ग लगबे न करती बुआ। अब देखी केकरा पर, कृष्ण पर, तो एकरा में लगती चतुर्थी विभक्ति। तब बालकाय होवा है ना हो, बालकाय होवा है ना, तो कृष्णाय हो जीती, है ना बुआ। बालकाय होवा है ना बुआ, तो कृष्णाय हो जीती। आ क्रोध करता है, तो क्रोध करता है के लिखल ना है बुआ, क्रुध्यति, क्रुध्यति। दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, तो दुर्जन के दुर्जन होले न बुआ, आ सज्जन से, तो एकरे में लगती चतुर्थी विभक्ति। तब बालकाय होता है ना, तो इसे ठीक हो गया। गोपाल के गोपाल होली न बुआ, गोपाल के क्या हुआ गोपाल। सुरेश से सुरेशाय, सुरेशाय। ईर्ष्या करता है ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है ईर्ष्यति, है न। रावण राम से द्वेष करता है, तो रावण के हो गए रावण। राम से तेकरे में लगते चतुर्थी विभक्ति, तो हो गए बालकाय होवा है ना, तो रामाय हो गली। द्वेष करता है असूयति, वहाँ देखिए लिखल है द्वेष करता है, यहाँ देखिए लिखल है असूयति, असूयति। और एकरा याद रखमी बुआ, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है। अग्नाय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा है। अब देखिए ई काहेल हम लिखलिए उ समझिए बुआ, यू समझिए। श्री गणेशाय नमः ऐसा लिख देगा, और गणेशाय को कर देगा अंडरलाइन। आप पूछ देगा ना कि गणेशाय में कौन सी विभक्ति है, तब आपका जवाब होगा चतुर्थी विभक्ति। और है ना, इस प्रकार से अग्नये स्वाहा, अग्नये में कौन सी विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार से बाबू आपका पूरा संप्रदान कारक हमने बउआ समाप्त कर दिया।
पूरा का पूरा संप्रदान कारक हमने समाप्त कर दिया बाबू। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे आपादान कारक, लेकिन तब न शुरू करेंगे जब आप बोल दीजिएगा कि समझ में आ गया। तो आप कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट किए, ये बोल रहा है जी 4 नंबर नहीं समझा। अरे रावण के होले न, रावण राम से रामाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अद्वेष करता है असूयति। ठीक है, बंद करो उसको। ये कौन है उषा कुमारी सिन्हा, ये हंस रही है, क्या बात है? ये लगता ना कि जब से पढ़ा रहे ना तो हंसी पर लगल रहती है हैं। अब ओकरा साथ दिया है राव का स्टार बिट्टू, ओहो हंस रहा है। हाँ ठीक, वो साथ देवे पर लगल है। आओ आओ के भाई, ये कुछ मैसेज कहना हो, बफरिंग हो रहा है सर। अभी देख तो अभी हो रहा बफरिंग, अभी भी बफरिंग होगा, देख तो बुआ। राम रामाय ना होगा सर, रामाय तो हम लिखा लिया कुछ हो रामिया। इके राजीव कुमार पगला है। अरे राम तो है न रे, तो राम में आय लगले न हो, एगो पैया ये आकार ये रामाय, ठीक है। तो ये कौन पागल है? एगो बोला है नो सर, नो सर मतलब नहीं समझ में आया। यस सर नहीं। अरे 10वां क्लास के जो विद्यार्थी है ना, कुछ पगला गया है। अरे समझ में आ गया तो कमेंट यस न करना चाहिए, तो नहीं समझ में आया तो नो करो। तो नहीं समझ में आया तो नंबर लिखिए, नो मत कीजिए। नहीं समझ में आया ना तो नंबर लिखिए। बायोलॉजी कब से स्टार्ट होगा सर? चलिए, बायोलॉजी स्टार्ट जैया होवे के रहेगा, जैया हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है? वो रोकता उकता नहीं है, टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग हमारा प्रॉब्लम है तो मिटा देना जी। अब सर सब पगला हो गया है। हाँ ठीक ठीक, पगले हो गया है, ठीक बोला, पगला गए किया है। आँख के बाएँ के ले है। अब हमको भाई पढ़ावे दो आपादान कारक पंचमी विभक्ति। और जितना पढ़ाया जाता है बाबू, और स्क्रीनशॉट जो आप ले लेते हो, तो कॉपी में उसको आप लिख ले जाइए और फिर उसको पढ़ा कीजिए, है ना। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपादान कारक पंचमी विभक्ति।
अपादान कारक पंचमी विभक्ति। कितना पढ़ाया होगा बुआ। एक के को ना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, एगो वीडियो बना सकते हैं, यही ना कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब आपका भी तो लिमिट नेटवर्क रहता होगा ना, एक दिन में जो आपका डाटा रहता होगा वो लिमिट रहता होगा ना। किसी का 1.5 GB रहता होगा एक दिन में, किसी का 2 GB रहता होगा, किसी का 3 GB रहता होगा। तो तनिया भर में ना काम कीजिएगा एक दिन में, हैं। अब देखिए जहाँ तक होता है वहाँ तक होने दीजिए आराम से कम कारक ख़त्म हो जाएगा जी। संस्कृत व्याकरण तो ऑनलाइन में ख़त्म हो जाएगा, हिंदी व्याकरण भी ऑनलाइन में ही ख़त्म कर देंगे, है ना। और आपका सोशल साइंस में अब प्रयास करेंगे वीडियो बना के अब हम डाल दें, तब बच्चा बायोलॉजी न हुआ तो क्लास व्लास खुलेगा जब, तब बायोलॉजी शुरू कर देंगे, और क्या है ना। और किताब जो है ना, किताब आप लिए होंगे 10th क्लास का, तो वो किताब भी होगा, क्लास ओपन होगा तो आधा घंटा किताब वाला पढ़ा देंगे, और 1 घंटा 45 मिनट जो भी हो बायोलॉजी पढ़ा देंगे। इस तरह से काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, खोलने तो दीजिए, है ना। चलिए ठीक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो क्या बोले, अपना माइंड आप मेकअप कैले रहो बच्चा। फिर से एक बार आपका माइंड मेकअप कर देते हैं। संस्कृत व्याकरण का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जैसे ही संस्कृत व्याकरण समाप्त होगा तो हिंदी व्याकरण का ऑनलाइन क्लास चलेगा। ये हो गया। सोशल साइंस का वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, ये भी हो गया। क्लास ओपन होगा तो बायोलॉजी हो जाएगा, प्लस जो किताब हमने आपको दिया है वो किताब हम पूरा पढ़ा देंगे, है ना। और जो बच्चा किताब नहीं लिया है और अगर उसको लेना है, या आप बच्चे के संपर्क में अगर कोई है जो किताब नहीं लिया है और उसको अगर लेने के लिए आना है, तो जब भी उसको आना है आप उसको बताइए 10 बजे वो चल आवेगा। 10 बजे वो एकदम यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। टाइम दे देते हैं, कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है। वो टाइम हमने आपको दे दिया, आप 10 बजे आराम से चल आइए। 10 बजे किताब आपको मिल जाएगा। 10 बजे हम कोचिंग पर ही रहते हैं, है ना। आप आइए आराम से किताब लेकर के चल जाइए, ठीक है। तो नहीं लिया है तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। अब देखिए लॉकडाउन कब खुलता है बिहार स्टेट में, आपका भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है भाई। तो देखिए आपादान कारक पंचमी विभक्ति, और इसका जो सूत्र होता है बाबू वह है ध्रुवम पाए अपादानम। अपादानम ध्रुवम पाए अपादानम। तो बाबू इसी को तो बोलते हैं अर्ध अ, संधि में पढ़ा होगा। इसी को तो बोलते हैं अर्ध अ। तो भाई पूरा को क्या बोलते हैं, तो ध्रुवम पाए। देखिए ना बउआ, ध्रुवम पाए अपादानम। क्या बोल रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं उस पर गौर कीजिए। ध्रुवम पाए अपादानम, है ना। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। तो सुनिए नेक्स्ट स्टार, ध्यान दिया बउआ। ध्रुव
ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। यहाँ पर दो शब्द है, एक ध्रुव है और एक अपाय है। तो ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित और अपाय का अर्थ होता है अलग। देख, ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित और अपाय, अपाय का अर्थ होता है अलग। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित और अपाय का अर्थ होता है अलग। कोई पूछ दिया आपसे कि ध्रुव का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेगा बाबू निश्चित। और अगर बउआ तोरा से कोई पूछ दिलकौ कि अपाय का अर्थ क्या होता है, तो कौची बोलमी अलग, है ना। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित और अपाय का अर्थ होता है अलग। जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग होती है, माने कोई निश्चित वस्तु है और उससे कोई चीज अलग होती है ना, तो वह निश्चित वस्तु अपादान कारक कहलाता है। तो तीसरा स्टार सुनिए, जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग होती है, जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग होती है तो वह निश्चित वस्तु अपादान कारक होता है। जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग होती है वह निश्चित वस्तु अपादान कारक होता है। और एक और सुन लीजिए, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक होता है ना। दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, है ना। अब हम इसको जरा समझाते हैं, आप समझिएगा।
अगर हम ऐसा बोलें कि वह घर से आता है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बाबू हम ऐसा बोलें वह घर से आता है, तो वह घर से जब आएगा मतलब घर से वो अलग हो गया, तो घर से जब अलग होगा तो अलग होने पर स्थिर वस्तु कौन रहेगा? घर। घर तो स्थिर वस्तु है, इसलिए घर आपका हो जाएगा अपादान कारक, और वही अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगेगा। अगर हम बोल दें बाबू पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पेड़ है, पेड़ है, पेड़ से पत्ता, पत्ता था, पत्ता गया गिर, है ना। तो दो वस्तु के अलग होने पर, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक होता है। तो स्थिर वस्तु कौन है? तो स्थिर वस्तु है पेड़। पत्ता तो अलगे हो गया, पत्ता तो मतलब अलग हो गया उससे टूट करके, तो स्थिर वस्तु कौन है? तो स्थिर वस्तु है पेड़, तो पेड़ हो गया अपादान कारक। अन्य तो यहाँ पर ही, यहाँ भी एग्जाम्पल है, जिस निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग होती है तो वह निश्चित वस्तु अपादान कारक होता है, और वही चीज यहाँ पर भी है, सिर्फ भाषा हम चेंज कर दिए हैं। दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक होता है ना। दो वस्तु अलग होगा, स्थिर वस्तु जो है वो अपादान कारक होगा, है ना। अपादान कारक का जो बाबू विभक्ति चिन्ह होता है से, और करण कारक पढ़ाए होंगे तो करण कारक में भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, लेकिन उसमें साथ रहता है, और अपादान कारक में अलग हो जाता है। इसमें ऐसा एग्जाम्पल भी पढ़ने को मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा। वह सांप से डरता है। अब सोचिए, सांप से कोई डरेगा तो उसको देख करके उसके साथ रहेगा कि उसको देख करके भाग जाएगा? तब भाग जाएगा, तब भाई क्या भागेगा? सांप भागेगा, कि जो देख के डरेगा वो भागेगा? तो जो देख के डरेगा वो भागेगा, है ना। तो वह सांप से डरता है ना। तो यहाँ पर स्थिर कौन है? तो स्थिर सांप है ना। तो सांप में लगेगा पंचमी विभक्ति, है ना। वह सांप से डरता है, तो जिससे हम डरेंगे, तो अगर हम डरते हैं तो हम पक्का भागेंगे। तो हम तो भाग गए, वो वजह रह गया, है ना। अब ओकर मन है और भागे का मन है तो भागेगा, और नहीं भागे का मन है तो नहीं भागे, लेकिन हम तो भागेंगे क्योंकि हमको तो सांप से डर लग रहा है। तो इस दृष्टिकोण से स्थिर वस्तु आपका सांप हो गया, है ना। स्थिर वस्तु आपका क्या हो गया? सांप हो गया। हाँ, तो अब जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जरा एग्जाम्पल बताते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए, अब है अपादान कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है ना। अपादान कारक के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है। तो सबसे पहला सूत्र तो होगा बाबू अपादाने पंचमी। पहला सूत्र आपका क्या हो जाएगा? अपादाने पंचमी। देखिए यहाँ पर अपादान कारक के प्रमुख सूत्र
निम्नलिखित है। नंबर 1 है बउआ अपादाने पंचमी। तो एकरा में हम की लिखबै ना, अपादान कारक में एक कौची करल है, गोलू कुमार आई के बाएं मैसेज काहे कर रहा है गोलू कुमार हैं? गोलू कुमार गोला पर सहकार है। बेटा कमेंट करे के मोबाइल में ऑप्शन दिल को तो तू कमेंट कर रही है फालतू हैं? मोबाइल में कमेंट के ऑप्शन है तो तू कमेंट कर रही है रहे। चल देख, अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है ना। वह गांव से आता है, जैसे में देखिए वह गांव से आता है, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। चलिए पहले यही 2 एग्जाम्पल आप सभी बच्चे समझिए। वह गांव से आता है, तो बाबू आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है कि इसमें अपादान कारक कौन है। तो वह गांव से आता है, तो अगर आप सोचते हैं कि हमको दिमाग कम लगाना है, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा ख्वाहिश है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप इस से को देख लीजिए। जेकर बाद से लगल हो ओहे होलो अपादान कारक। खाली एक बात और ख्याल रखनी बउआ कि अलग होना चाहिए। तो गांव से आता है, तो जो भी गांव से आएगा तो गांव से अलग होगा कि नहीं, है कि नहीं? सोचे वाला बात है। हमारा भी गांव है, हम गांव से अभी बिहार शरीफ में आकर के पढ़ा रहे हैं, तो हम तो गांव से अलग ना हो गए हैं बुआ, है कि नहीं? हैं? मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। अब मान ली जया क्लास चल रहा है तो तुहनी सब अपन अपन घर में है नहीं, तो घर से तू विद्यालय जा नहीं, तो घरवा से तू अलग होनी कि नहीं होनी? तो घरवा हो तोरा अपादान कारक सुननी, और गाँव से घर से एहे होलो अपादान कारक। आ एकरे में लगती बउआ पंचमी विभक्ति। बालकात बालकाभ्याम बालके भैया बउआ साइड में हम लिख दियो बालकात बालकाभ्याम बालके भैया। तो देखते रही बउआ, वह के हो गए सह होले न गांव से, तो ग्राम मतलब होवा है गांव, तो एकरे में लगते हो पंचमी विभक्ति एक वचन। ये 5 जो हम लिखलिए है ना पंचमी विभक्ति, आई जे एक हम लिखलिए है ना
वो होले एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन है ना, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो कौची सेट करती बउआ, बालकात, तेजा परी हो जीते ग्रामात, गांव से ग्रामात आता है। गच्छ मने जाना, आगच्छ मने आना, तेजा लिख दिलिए आगच्छ और ती लगा देवी, जो तुहने सब बड़ी पहले से जाना ही। सह हकई तत्ती लगते है ना, सह हकई ना तत्ती लगते, तुहनी सब बउआ बहुत पहले से जाना ही। तो मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। तो देखिए मैं के हो गए हम, घर से, त गृह मने होगा है बउआ घर। त एकरों में लगते बउआ पंचमी विभक्ति एक वचन। त सेट करते बालकात पर, तेजा हो जीते बउआ गृहात है ना, गृहात। अब विद्यालय के होले बउआ विद्यालयम है ना, गच्छ मने जाना। त अहम है त कौची एजा लगते, त सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम। त अहम होले 7 नंबर में। त ती तह अंति सी थह थ आमी, तेजा हो गए गच्छामी। की हो गई बउआ, गच्छामी है ना। अब सुनिए, हम बहुत इम्पोर्टेंट बता रही है। अगर 10 साल होलो ना, 10 साल अगर हो गलो ना मैट्रिक एग्जाम, 10 साल अगर लगातार हुआ होगा ना, तो हमें 7 साल अभी जो बतावे जा रही है ना, 7 साल के एग्जाम में पूछल को, लगातार पूछल को 7 साल। 3 साल छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा, जो अनुवाद अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कई बार पूछल का जगह कोई हिसाब नहीं हो। और ये जाने ये ऐसा अनुवाद है ना, जब विद्यार्थी सब इसको रट जाता है, समझ गया ना, विद्यार्थी सब इसको रट जाता है। तो देखिए इसको समझाते हैं, रटिएगा बाद में इसको। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए वो एकरा में अपादान कारक कौन है, पेड़ से। तो एकरा में लगती पंचमी विभक्ति, सुननी ना। और पेड़ ना है बउआ तो एक वचन है के, तो पंचमी विभक्ति एक वचन। तो बालकात पर चलते तेजा हो जाती वृक्षात, वृक्षात हो गए। अब पत्रम पत्रे पत्रानी, पत्र माने पत्ता, अगर एक पत्ता है तो पत्रम ऐसे हो गए बुआ, पत्रम पत्रे पत्रानी। और एकरे में लग सकला है पत्ती पततः पतंती, ये लग सकला है। गिरना कब है पत, पत माने गिरना। तो अगर एक पत्ता है तो पतरम, तो रम हो जाती पतती। अगर 2 पत्ता है तो पतरे, और रम हो जाती पततः। और अगर अनेक पत्ता है तो पत्रानी, तो रम हो जाती पतंती, ये हो जाती। तो यहाँ कौची लिखल है पत्ते, तो पत्ते तोरा कौची है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। तो ये पत्ते जो है ना वो तोरा बहुवचन है,
इसलिए पतरानी होती बउआ, पतरानी। तो एजा हो गए पतरानी। आ गिरते हैं तो ई पतरानी तो पतंती होती, बहुवचन है, तीत अंति पतंती, तो बन गए वृक्षात पतरानी पतंती। अब मान लें बउआ ऐसे रहता वृक्षों, देखिए पेड़ है, जब वृक्षों पेड़ों तो समझ सके एक क्या चीज है, वृक्षों लिखी अच्छा है पेड़ों लिखी, तब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। देखिए एरा में कौची अंतर है, तेरा में पेड़ से एकरा में पेड़ों से, बस यही अंतर है। और अंतर और कुछ ही थी, एरा में पंचमी विभक्ति एक वचन, तो एकरा में पंचमी विभक्ति बहुवचन, यही होती। तब पंचमी विभक्ति बहुवचन है बउआ, तो यह देखिए बालक के भिया पर सेट करती, तो एरा में हो जाती वृक्ष भिया, की हो जाते वृक्ष भिया, वृक्ष भिया, है ना, पेड़ों न है बउआ, तब पेड़ों के मतलब हो गए बहुवचन। तो जब बहुवचन हो गए तो बाल के भिया पर न सेट करते, तेजा कुछ हो गए वृक्ष भिया, कुछ होले बउआ वृक्ष भिया, कुछ होले बुआ वृक्ष भिया। अब पत्ते, तब पत्ते तोरा कौची लग रहा एक वचन की बहुवचन, तो बहुवचन लग रहा तब पतरानी होतो, तेजा हो गलो पतरानी। आ चूंकि बहुवचन हो तो पतंती, तो एजा हो गलो पतंती। एगो और देख ले, पेड़ से पत्ता गिरता है, एरा में सब एक वचन हो बुआ, पेड़ से, वह देख पेड़ से, पेड़ से ती होलो पंचमी विभक्ति एक वचन, तो ये बालकात पर चलतो, तो वृक्षात हो गलो, वृक्षात हो गलो। अब पत्ता, तो पत्ता तो रह गलो एक वचन, तो पतरम हो गलो, गिरता है तो पतती, वृक्षात पतरम पतती। अब बताओ कौन नए समझ में लो, स्क्रीन शॉट लेवे को तो ले ली हैं, अब बताओ कौन नए समझ में लो। 1 2 नंबरों लिख दिया, 1 2 3 4 4 5, 5 एग्जाम्पल हो, बताओ कौन नए समझ में लो। नंबर बोल, नंबर बोल तो बुआ। पेड़ से पत्ता गिरता है, तब पेड़ से, तब वृक्षात न होली बुआ, अब पत्ता के होगली पतरम, या देखी पतरम पतती। नंबर बोल, 4 नंबर, सब 4 और 5 कह रहा है, 4 5 कह हल्के की, 4 5 कह हल्के हो, 4 नंबर नहीं समझ में आया। देखो पेड़ों, तो देखी बुआ ये तो तोरा पता चल रहा कि पंचमी विभक्ति है के, अब पेड़ों न है तो हो गए पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो बालकात बालका भ्याम बाल के भिया, तो सेट होते बाल के भिया पर, सेट होते बाल के भिया पर, तो वृक्ष भिया हो गई। अब पत्ते, तो यहो तो तोरा बहुवचन है कहे, तब पतरानी पतंती, तब पतरानी पतंती। अब 5 नंबर पूछनी है, तब पेड़ से पत्ता गिरता है, तो अपने पहले सोची, जब 5 नंबर पूछनी है वो अपने सोची कि पंचमी विभक्ति कौन वचन है, तो तू कहमे कि पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अब हम कहबो कि केकरा पर सेट होते, तो कभी बालकात पर, तो ऐसा हो गई वृक्षात। अब कभी कौची लिखल है, तो तू कभी पत्ता, तब पत्ता के हम पूछबो इन्हें देख के बताओ कौची होते, तो तू कभी पतरम, तो हम जब पतरम लिख दिलिए। अब हम कहबो पतरम है तो की लगते, तू कभी पतती, तो हम पतती लिख दिलिए, तो हो गलो वृक्षात पतरम पतती, है ना, वृक्षात पतरम पतती
हो गले। ई वाला तो वही चीज बना है बुआ, पेड़ से पंचमी विभक्ति एक वचन तब वृक्षात। अब कहबे कि कौची लिखल है तू कमी पत्ते, तो हम इन्हें कब पत्ते के बता तू कमी पतरानी, तब पतरानी पतंती हो गले। चल हो गलो बुआ, अब हमरो टाइम हो गलो नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बाकी कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।